अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जुनैद सदीकी साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हिल लैंड के, और इनसे मिलते हैं। और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का तनासा बहुत ज़्यादा हो चुका है, ख़ासतौर पर जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, चौथा साल उनको चाह रहा है, तो उस हवाले से ये क्या कहेंगे। उसके बाद हम हुकूमत पाकिस्तान को, माशाल्लाह ये भी फाइलर होंगे, टैक्स पे करते हैं, और क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कुछ सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही है कि हम सिर्फ टैक्स ही दिए जा रहे हैं। उसके बाद माशाल्लाह यहाँ ये सिंध में रहते हैं, कराची जैसे सिटी में रहते हैं, तो हुकूमत सिंध में ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की तीसरी टर्नओवर जा रहा है। इस टर्नओवर के हवाले से ये क्या क्या कहेंगे, कितने तरक्याती काम हुए हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, रोड की मेंटेनेंस के ऊपर, और पेट्रोल और बिजली इतनी महंगी कर दी गई, गरीब आदमी के बस से बाहर हो गए हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए, इस सारी बातें करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जुनैद सदीकी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर महंगाई का तनासर 300% से भी ऊपर चला गया, ख़ास तौर पे जब से पीटीआई की हुकूमत आई है। ये मैं नहीं कह रहा, अवाम कह रही है। ऐसा ही है। और इस वक्त जो है ना, हर आदमी दो वक्त की रोटी को तरस गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसी खान साहब की पॉलिसीज थी? हर बंदा यही सोचता था खान साहब को लाने से पहले कि यार पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, नून लीग को भी आजमा लिया, अब तीसरा बंदा ऐसा है जो को मुल्क के लिए को अच्छा करे। लेकिन खान साहब तो चौथा साल जाने के बावजूद भी अभी तक जो है ना कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर सके। जो उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर वादे किए थे वो भी वफा नहीं हुए अभी तक। क्या कहेंगे इसके सारे बारे में? सर तमाम वादे और तमाम चीज़ें उन्होंने जो की, आवाम ने यही सोचकर उन्हें वोट दिया था, ख़ास तौर पे कि आम आवाम जो बिल्कुल किसी पार्टी से या किसी से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, उन्होंने अपना एक वोट जो है इसलिए दिया कि एक आम आदमी आया है। लेकिन उस आम आदमी के आने के बाद जो आवाम पहले दो वक्त की रोटी खा रही थी, अब तो वो भी मैसर नहीं है। जो चीज़ें, जो पॉलिसी इमरान साहब ने करनी थी, उसमें उन्होंने 0% भी कारकर्दगी नहीं दिखाई जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। अब वो कहते हैं जी टैक्स मैंने इतना जमा कर लिया, आम आदमी की जबान कह रहा हूँ, कि रेवेन्यू इतना ले आए, हमने जो है, जो उनके वादे थे कि हमने कोई एक टैक्स नहीं लेना है, यानी कि हमने कोई कर्जा नहीं लेना है, किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, वो तमाम चीज़ें तो उन्होंने पिछली हुकूमतों से डबल ली। बल्कि लेकिन डबल नहीं, बल्कि 47 जी, से लेके आज तक। ऐसा ही है। लेकिन उसके बावजूद आवाम को उसका क्या फायदा हुआ? चले जी, आपने टैक्स लिया या सारी चीजें जमा की, तो उसका कोई सब्सिडी आवाम को देनी चाहिए थी, जिसमें से उन्होंने कुछ नहीं दिया आवाम को। हर एक चीज महंगी होती गई, उसका कोई हल तो निकाले ना। फिर केसेस चले नैब से, नैब में रिकवरियाँ हुई, सर, ठीक है ना, उस आठ सौ नेब की छब्बीस रुपए रिकवरियों का फायदा कितनी रकात का आवाम को? आवाम। वो तो बड़ों ने, जिन्होंने किए, जिन पे केस चले, वो आज भी बाहर बैठे हैं। जितने केसेस उठा लें आप नेब के या जिस तरह के भी इन्होंने किए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा आदमी जिसे सजा हो गई? सजा तो सिर्फ गरीब आवाम भुगत रही है, कि जिनके पास खाने के लिए इस वक्त दो वक्त की रोटी भी नहीं है। बाकी इमरान साहब ने जो अपने वादे किए थे, उसमें एक सबसे बड़ा वादा था कि उन्होंने कहा था कि एक आदमी भी मीडिया पे आके अगर मेरे हवाले से ये कह दे कि मैंने काम नहीं किया, तो मैं उसी वक्त चला जाऊंगा। उसके बाद तो कितने लोगों ने चप्पलें और जूते मार लिए। इमरान साहब, आपसे हाथ जोड़ के कह सकता हूं कि आपको जाना चाहिए, बस इससे तो ज्यादा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? चलो जी, खान साहब से एक उम्मीद लेके हम लोग बैठे थे, जी जी, हमारे पास तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा क्या बचता है? ये तो देखा जाएगा कि जब ये जाते हैं तो फिर क्या देखा जाता है कि कौन आता है। पीपल्स पार्टी की आती है या एमक्यूएम, तो खैर अब पता नहीं एमक्यूएम का तो, सर कि वो देखे ना, गवर्नमेंट आ केपीके में सके। बल्दियाती इलेक्शन स्टार्ट हुए, पहला जो है उसका हिस्सा जो है ना वो हुआ। तो अगर ये खान साहब अच्छा यहाँ पे करते तो केपीके उनका अपना था, केपीके वहीं से से ही भी। वहां से आवाजें नहीं आ रही उनके लिए अच्छी। वही तो बात कर रहा हूँ, वहीं से जो है ना मार खा खा ली खान साहब ने। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बल्कि कल मरीम नवाज कह रही थी कि अब उनके नुमाइंदों को हेलमेट पहन के जो है ना आवाम में जाना चाहिए। सर, ये तो इनको शर्म करनी चाहिए कि जितनी बातें थी, उन बातों के अलावा तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातें ही थी, और आज भी सिर्फ बातें ही हैं। गुजरा कह रहे हैं महंगाई, तो खान साहब कह रहे हैं मेरी टीम ने वर्क नहीं किया। तो टीम ने अगर वर्क नहीं किया तो उसका कसूरवार तो आप हैं। आपने क्या अपनी पॉलिसी बनाई थी? अगर पॉलिसी बनाई नहीं थी तो आवाम को झूठी तसल्लियां क्यों दी? जब आपके पास अगर पॉलिसी नहीं थी तो आपको तसल्ली भी नहीं देनी थी ना आवाम को। ये सिद्दीकी तो साहब, आपके मामलात हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान, और बेसिकली बुनियादी जरूरत गरीब आदमी को चाहिए भी गई। जी, ठीक है ना, इस हवाले से खान साहब ने तो बिल्कुल कोई काम नहीं किया, बल्कि गरीब आदमी से रोटी छीनी गई। गरीब आदमी से तो रियासत रोटी छीन ही मदीना, ली गई वाकई। रियासत मदीना का ख्याल जो था, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फरमाते थे कि अगर मेरे दौर में कोई कुत्ता भी भूखा सो गया तो उसका भी जवाब अल्लाह पाक मुझसे लेगा। यहाँ तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भूखे सो रहे हैं।
अभी जो कोविड की सूरत हाल आई है उसमें मैंने अपने साथ के कई ऐसे लोगों को देखा जो लोगों को पैसे बांटते थे, राशन दिलाते थे, वो खुद खामोशी से आए और ऐसे कान में आके कि भाई थोड़ी अगर मदद हो सके तो। इससे बढ़कर तो मैं नहीं समझता कि कुछ रह गया। जब ऐसे लोगों की ये पोजीशन है तो गरीब आम आदमी की तो आप बात ही ना करें। साफी सबसे ज्यादा वाइट कॉलर इंसान होता है। साफी जो होता है वो इंडस्ट्रियल नहीं होता, साफी बेसिकली चलता है इश्तिहारात की बात में। और आपको पता है इंडस्ट्री के बैठने से हमारे इश्तिहारात बंद हो गए और कुछ साकब नसार साहब ने जाते जाते इश्तिहारात बंद। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे सहाफ़ियों ने खुदकशी कर ली, इससे बड़ी बात और क्या होती है, जो एजुकेटेड लोग थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो गवर्नमेंट का काम था कि गवर्नमेंट इस चीज को जो ये कहते हैं रियासत मदीना, अगर रियासत मदीना का ये कानून चला रहे होते तो अगर किसी ने खुदकुशी की तो उसकी जवाबदारी इनकी है, उस आम आदमी की या किसी की नहीं है। ये जवाबदारियां हुकूमत की होती हैं। सीधा हम लोग सिंध में रह रहे हैं, तीसरा टर्नओवर पीपल्स पार्टी का भी जा रहा है, 18वीं तरमीम के बाद सूबे भी आज़ाद हैं। किस नज़र से ये 3 टर्नओवर देख रहे हैं, यानी कि 14वां सिंध साल तो वैसे ही सुतेला बच्चा है, ठीक है ना? नहीं सुतेला नहीं, 18वीं तरमीम के बाद सूबा आज़ाद है। सूबे के टैक्स तो सूबे के पास है ना, उसका तो रेवेन्यू कहीं नहीं कोई लेके जा रहा ना। वफाक वाले एनएफसी के वार्ड के थ्रू जो भी उनकी फंडिंग होती है, दी है नहीं दी ये अल्लाह जाने, क्योंकि आपस में ये अभी तक झगड़ा चल रहा है। जी। ठीक है, वो कहते हैं दे दिया, ये कहते हैं नहीं दी जनाब, उन्होंने कहते हैं वो खा गया, ये कहते हैं नहीं खा गया, नहीं लगाया गया। ये सिस्टम सारा चल रहा है। लेकिन वर्कआउट की बात कर रहा हूँ कि तीसरा टर्नओवर मुसलसल पीपल्स पार्टी का जा रहा है। एजुकेशन के हवाले पे कितना पीपल्स काम पार्टी ने हुआ कौन सी है, कारकर्दगी हेल्थ के दिखाई? हवाले से कितना काम हुआ है, साफ पानी के हवाले से कितना काम हुआ है, रोड की मेंटेनेंस के हवाले से कितना काम हुआ है, इस हवाले से बात कर सर रहा हूँ। रोड की मेंटेनेंस का मसला ये है कराची का कि कराची का इंफ्रा सिस्टम सही नहीं है। कराची में ये जितनी बार रोड डाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो असल मसला है कराची का वो तो सेवरेज का है, तो ये जो सिस्टम ही सेट नहीं किया। ये करेगा? सिंध हुकूमत, ये सिंध हुकूमत का काम है जो पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। पिछले 3 टर्नओवर से पीपल्स पार्टी ने ये काम नहीं किया। आज भी फंड आते हैं, जितने फंड आते हैं कि आपके नाले की सफाई के लिए, वो सिर्फ फंड दिखने के लिए आते हैं। नालों को साफ करना हल नहीं है, नालों को एंड तक मिलाना हल है। जो उनके ऊपर कब्जा माफिया बैठी हुई है नालों पे, जब वो पूरा आप उसको साफ ही नहीं कर सकते तो पीछे जितना भी आप सेवरेज सिस्टम डालते हैं। नहीं, नालों पे तो बिल्डिंग से खड़ी हुई तो है। सर वही कह रहा हूँ ना, ये कब्जा माफिया है ना, ये किसका काम है? ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। हम यहाँ पे नेशनल टावर गिराने का साहब ने कहा कि ये ज्यादती हो रही है। ज्यादती हो रही है कि जब आप दे रहे हैं वहाँ पे परमिशन लेके उसने नेशनल टावर बनाया है ना। ज्यादती तो बिल्कुल हो रही है, बगैर परमिशन के तो नहीं है। अगर आपने गवर्नमेंट के लाखों- इदारे जब सो रहे थे, आपने लाखों रुपए ले लिए तो क्या उनको ये फर्ज नहीं बनता था? सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं देना था भाई उसकी जो जमीन है या नाले पे जो कब्जा है आप उसकी गवर्नमेंट में पेमेंट जमा करवा दें, बात खत्म होगी। सीधी सी क्या बात इस तरह सर, ये नहीं आम हो सकता? आदमी जो तो गरीब आदमी 10-10 20-20 रुपए जमा करके वहां पे उन्होंने फ्लैट सर मैं वही कह रहा हूँ, जिस आम आदमी ने ये लिया उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स थे ना पूरे, वो डॉक्यूमेंट्स तो सरकारी हैं और आज भी मौजूद हैं पूरे प्रूफ के साथ। वो सरकार को नहीं दिख रहे, वो माजरत के साथ अदालत को नहीं दिख रहे जिन्होंने ये ऑर्डर दे दिया। उसमें आम आदमी का क्या कसूर है? उस पर तो चालान देना चाहिए था बिल्डर को, खान साहब अगर कोई गलती थी भी तो। घर देने के बजाय लोगों से घर छीन रहे हैं। ऐसा ही है, लोगों से घर ही छीना जा रहा है कि आप उसका मुतबादिल तो देना उन्हें, कि उनका क्या कसूर है? जिन सरकारी अफसरान ने उसकी मद में पैसा लिया या जो कुछ किया उनके ऊपर आप चालान देते, उनसे वो पैसा रिकवर करते और आम आदमी का जिसका नुकसान हुआ उसे आप कहीं और मुतबादिल दें उसका। पिछले ये नजदीक है आपका बैरिया टाउन है, ठीक है जी। तो मलक रियाज साहब के साथ ही केस चला था। जी मैं पैसे देता हूँ, आधे उन्होंने जमा करवा, आधे वो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। सही है, ठीक है, क्या यहाँ पे भी नेस्ले टावर वाली जगह पे ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट ने अगर ये भी गलत है तो ये तो काम गवर्नमेंट के हैं ना, ये सरकारी इदारे हैं मौजूद हैं जिनका ये काम है कि अगर ये चीज इलीगल है तो वो उसे रोकें। अवाम में एक अवेयरनेस की आप जो है, जैसे कोविड के लिए माशाल्लाह से इतनी अवेयरनेस स्कीमें हुई, उस तरह क्या पब्लिकली ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये चीज इलीगल है या सरकार इसको मना कर रही है कि ये आम आदमी ना खरीदे? ये काम तो सरकार के हैं। कब्जा माफिया ने तो बहुत सारे कराची में कब्जा किया हुआ बात वही है ना कि सबको छुड़वाए ना, पैसे देते हैं, सारे सरकारी पेपर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? उन्होंने कहा जी ये सिर्फ ना पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है कि ये सरकारी लैंड जो है ये सबको बेच दी जाए जो कब्जे हो रहे हैं। क्या ख्याल है इसके बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ये लीगल तरीके से बेच दी जाए, इलीगल तरीके से कब्जे तो हो रहे हैं। जो हमारे चंद एक अफसरान हैं वो पैसे लेकर तमाम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो उसको लीगल कर देना। कितनी कराची में गोट्स हैं सर वही कह रहा हूं, उसको अगर लीगल कर दें, उनसे जो है रेवेन्यू सारा जमा हो जाए तो आपका बहुत सारा कर्जा ही उतर सकता है।
तो जब और गलत लीगल भी होगा हो तो जाएगा वोट में तरीकेकार। कितनी सारी आसानी आ जाएगी। बिल्कुल आएंगी आसानियां। तो ये क्यों नहीं कोई कोई सोचता। सोचने के लिए अपनी जेब भर रही हो तो वहां सोचा जाता है ना। यहाँ तो जो आता है वो सिर्फ नारे और वादे, जैसे इमरान साहब ने दिए, सबका यही काम है। हर जो जितनी गवर्नमेंट आई उन्होंने सिर्फ नारे और वादे दिए। लास्ट पे सिंध हुकूमत को क्या मैसेज करना है, क्योंकि आप सिंध में रहते हैं, वफाक से तो हमारा इतना तल्लक नहीं है। सर सिंध हुकूमत को मैसेज तो जब किया जाए कि उन्हें मैसेज ना दिए जा रहे हो ना, हर आम आदमी उन्हें यही कहता है कि थोड़ी शर्म करो। अगर नहीं है तो उसको कोई भी कुछ कह ले, मैं भी कह लूँ या आप भी कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क किसी ने भी नहीं पड़ना, क्योंकि सबसे पहली चीज ये कि हम खुद सही नहीं है, इसलिए हम किसी और के ऊपर उंगली तो उठा सकते हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। हर आम आदमी का ये। मैं पहले भी ये जिक्र कर रहा था, खान साहब से भी बात हो रही थी, हम अपने आप को कैसे बदलेंगे। हम अपने आप को बदल लेते हैं, लेकिन हमारा जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा हम नहीं ठीक हो और सकते। सिस्टम ठीक है, एक जिस तरह फाइल ये आप चाह रहे लेके नहीं जाते बदले, हैं, 3 महीने तक उस फाइल पे साइन नहीं होते। ठीक बिल्कुल है, नहीं होते। तो पहले दिन ही आप पैसे देते हैं तो साइन हो जाते हैं, और 3 महीने के बाद भी आपने वही पैसे देने हैं तो साइन होने हैं, तो सिस्टम कैसे बदलेगा। सर ये सिस्टम को आप रिश्वत, ठीक हैं रिश्वत कहते थे कि रिश्वत में खत्म कर दूंगा। मैं समझता हूँ इमरान साहब के आने के बाद तो रिश्वत इजाफा डबल हो हुई गया, है। डबल ना, डबल हुई है ट्रिपल ट्रिपल जी, पता नहीं कौन सी है। बिल्कुल जो ऐसा ही 500 है। में काम होता था वो 5000 पे चला गया। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है अब तो वो डर के नाम पर जो है चीजें डबल ली जा रही हैं, और हो सब कुछ उसी तरह रहा है खुले। 4-5 बंदों के जरिए हो गया। जी जी जी, ठीक है ना, आगे पहले डायरेक्ट होती थी ना, वो आप इनडायरेक्ट बस हो गए। वो अब इनडायरेक्ट हो आपको गई, दिया, आपने वो उनको दिया, पैसे उनको मजीद बढ़ गए तो हमारे लिए तो और अजाब बना। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका सदीकी साहब टाइम देने का जनाब। नाज़रीन ये थे जुनैद सदीकी साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की जनाब। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद से